यिर्मयाह 29:11 में सबको पता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है। क्या लिखा है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो लाभ की है हानि की नहीं। आज अगर हम परेशानी में दुख में, इसका मतलब ये नहीं है योजना परमेश्वर ने बनाई है कि परमेश्वर ने मेरे लिए दुख की योजना बनाई है, परमेश्वर ने मेरे बच्चे के लिए बस गरीबी की योजना बनाई है, हम तो गरीब है, ये परमेश्वर की योजना नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर हमारा पिता है, उससे ज्यादा प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता। जब हम अपने बच्चों के लिए अच्छी प्लानिंग बनाते हैं, कोई ऐसा बाप है, ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को सोचे मैं तो इसी कबाड़ी बनाऊंगी। बनाई है क्या किसी ने ऐसी योजना कि मैं तो अपने बच्चे को मजदूर बनाऊंगा? एक मजदूर होगा ना, मजदूर काम करने वाला, वो भी अपने बच्चे के लिए क्या सोचता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, टीचर बनाऊंगा। जहां उसको दिक्कत होती, बैंक से पैसा नहीं मिल रहा, लाइन लगा रहे बैंक में, उसके वही दिमाग में आएगा इतना पढ़ाऊंगा अपने बेटे को, एक दिन बैंक मैनेजर बनाऊंगा। क्योंकि ये हमारी योजना होती है। हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, अच्छा बिजनेसमैन बनाऊंगा, पैसे रखते उसके लिए, घर बनाते, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मकान खड़ा करते, बहुत कुछ करते, क्योंकि ये माँ बाप की प्लानिंग होती है। बच्चों को भी नहीं पता होती है कि हमने उसके लिए क्या सोच के रखा है। जब वो पैदा होता है छोटा सा, पेट से योजना बनानी हम स्टार्ट कर देते। अब मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर जो हेवनली फादर है वो हमारे लिए कैसी योजना बनाएगा? उसकी योजना हानि की होगी क्या? गरीबी की योजना? क्या ऐसी योजना की डेली आप धक्के खाओ, मार खाओ, आप घंटे में रहो, बीमारी में रहो, दुख में रहो, परेशानी में रहो, बेरोजगार हो? ऐसी योजना बिल्कुल भी उसने नहीं बनाई है। ये योजना इसलिए है क्योंकि इस मुंह से हमने वैसा ही बोया है। हम उस योजना को नहीं मांगते कि प्रभु तूने जो योजना बनाई है मेरे लिए, तू जानता और तू बहुत जल्द प्रकट करने वाला है, प्रभु बता मैं क्या करूं। और हमेशा प्रभु मुझे पता तूने मेरे लिए डॉक्टर की योजना बनाई है, प्रभु मुझे पता बहुत बड़े बिजनेसमैन की योजना बनाई है, प्रभु मुझे पता तूने मेरे लिए भविष्य में बहुत बड़ी कोठी रखी है। हालेलुया। मुझे पता है प्रभु तूने मुरादाबाद के अंदर मेरे लिए बहुत बड़ा मकान रखा है। प्रभु ऐसी योजना क्या होगी? प्रभु मुझे विश्वास है, मुझे पता है तूने मेरे लिए अच्छा सोचो। जब हम अपने बच्चों के लिए अच्छी प्लानिंग बनाते, अच्छी योजना बनाते, जब हम पूंजी बैंक में इतना पैसा इकट्ठा कर लेते ताकि उसका जीवन अच्छा चले, तो क्या परमेश्वर ने आपके लिए ऐसी योजना बनाई होगी कि आप धक्के खाते रहो, कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटते रहो? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारी अपनी मानसिकता है, ये हमारा अपना दिमाग है जो हमने अपनी रीति से उसे चलाया है। हालेलुया। और इस जुबान से जो हमने पेशेंस नहीं रखा है और इस जुबान से हम लड़े, इसलिए हमारी आज ये प्रॉब्लम है। अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ सही हो सकता है अगर आप वचन को सही से इस्तेमाल करो। हालेलुया। हालेलुया। जो काम रुक गया है, जो काम बंद हो गया है, उसके लिए प्रार्थना करो। बंद हो गया है, लोगों ने बोला अब तेरा काम नहीं चलेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, उस काम के लिए परमेश्वर मैं देख रहा हूं तू फिर से मुझे खड़ा कर रहा है, फिर से तू खड़ा कर रहा, फिर से तू उस काम को ओपन कर रहा है। हालेलुया। देखो परमेश्वर कह रहा है जो बातें तुम्हारे चित्त में नहीं बैठी, आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, वो रखी है परमेश्वर ने हमारे लिए। हमने अभी तक दुष्ट आत्मा से भरे पड़े हैं, अभी तक जादू टोना ही नहीं निकल रहा है। कब इससे बाहर आओगे? छोड़ो, कुछ नहीं होता। मैं बताऊं यहाँ किसी को दुष्ट आत्मा नहीं है। अगर आप में से कोई खेलता है, आपको भी नहीं है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा जिसको थी, मैं एक ही मिनट में पता लगा लेती किसको दुष्ट आत्मा। मेरी छोड़ो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जिस दिन घुस गई दुष्ट आत्मा तो आपको पता तब चलेगा उसकी दुष्ट आत्मा होती क्या है। हालेलुया। उसके पास इतना टाइम थोड़ी है कि एक के अंदर बैठी रहे साल भर, उसको और भी वहां स्वर्ग नहीं जाने देने ना, और भी रोकने हैं। उसके पास इतना टाइम नहीं है शैतान की एक को पकड़ के बैठा 1 साल भर, उसने बहुत रोकने हैं। अब स्वर्ग जाने से उसको पता है इसका तो खेलना बंद नहीं होगा, उसने अपने कीटाणु छोड़ दिए, अब तू खेलता रहे, अब तू वेम में रहे, वेम का आत्मा छोड़ दिया, अब वेम करे, थोड़े से रोंगटे खड़े हो गए, बस थोड़ा सा सर भारी हो, सर भारी, मेरे सर पे सवार। कुछ बहनें बोलती है ना मेरे सर बहुत भारी, मेरे सर पे सवार है, वो बोलता बिना मतलब के बड़ी लपेट ही दूंगी इसके सर पे, होता है ना, बिना
के सर भारी हो रहा, लग रहा सर पे सवार है, वो हो जाता है। मैं बहुत बार बीमार होती हूँ, बहुत बार। अरे कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, शरीर का वहम है। बीमारी ऐसी मुझे छोड़ के चली जाती है, टेबलेट भी नहीं खाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बंद रास्तों को खोलने वाला, रुके काम को चलाने वाला, जॉब दिलवाने वाला, आपको बड़ी बड़ी पदवी में खड़ा करने वाला, हर काम को करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसके लिए आपको मुंह से घोषणा करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, और जो आप कहोगे वो होता जाएगा। आमीन।